बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई सरसों और राया कैनोला की फसल के अंदर बाद औक़ात आपको फलियां खाली नजर आती हैं, बाद औक़ात फलियों के अंदर कम दाने बनते हुए नजर आते हैं, कम दाने होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार अच्छी खासी मुतासर होती है। काश वो सरसों और राया कैनोला की फसल के अंदर फलियों के अंदर आप किस तरह से दानों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को फसलों के अंदर पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में दाने बनते हैं, यानी नर और मादा हिस्से फसलों के अंदर, तमाम फसलों के अंदर नर और मादा हिस्से आपस में मिलते हैं और दाने बन रहे होते हैं। अगर ये पोलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल ना हो तो दाने कम बनते हैं, अगर ज्यादा मुतासर हो जाए तो दाने नहीं बनते। काश कोई भी फसल हो, अगर आप बोरान खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बहुत थोड़ी मिकदार में जरूरत होती है, हमारी फसलों को ज्यादा मिकदार में नहीं डालनी पड़ती, जैसा कि हम डीएपी खाद डाल रहे होते हैं या यूरिया खाद या पोटाश खाद डाल रहे होते हैं, ज्यादा मिकदार में डालते हैं, इतनी मिकदार में इसकी जरूरत नहीं होती हमारी फसलों को, बहुत थोड़ी मिकदार में बोरान की जरूरत होती है। लेकिन अगर जमीन के अंदर बोरान कम हो तो हमारी फसल बहुत ज्यादा मुतासर हो रही होती है, यानी दाने कम बना रही होती है। काश हमारी मुल्क की 50 से 60% जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे अक्सर खेतों के अंदर बोरान की कमी नजर आ रही होती है। इसके अलावा हमारी जमीनें कलराठी हैं, उनकी पीएच ज्यादा है यानी बुखार ज्यादा है, और जिन जमीनों का बुखार ज्यादा होता है उन जमीनों के अंदर अगर बोरान खाद मौजूद भी हो तब भी हमारे पौधे जड़ों के जरिए इस काबिल नहीं होते कि उसे उठा लें और इस्तेमाल में लेकर आ जाएं। काश इसके अलावा हमारी बहुत सी जमीनें जहाँ राया कैनोला फसल लग रही होती है, काश्त हो रही होती है, वो रेतली जमीनें भी होती हैं, जैसे कि चोलिस्तान की जमीनें या सिंध की जमीनें जो कि रेतली हैं, वहां भी राया कैनोला की फसल काश्त हो रही होती है और काश को रेतली जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जा रही होती है। काश को इसके अलावा ऐसी जमीनें जिनके अंदर नामियाती मादा की कमी हो, उनके अंदर भी बोरान की कमी पाई जा रही होती है और हमारी तमाम जमीनों के अंदर ही नामियाती मादा की कमी पाई जाती है। तो काशकर बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दानों की तादाद में इजाफा हो रहा होता है। अगर गंदम की फसल है तो सिट्टों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा हो जाता है, अगर चावल की फसल है, मुंजी की फसल है तो मुंजर के अंदर दानों की तादाद में इजाफा हो जाता है, अगर आपकी मकई की फसल है तो छल्ली के अंदर दानों की तादाद में इजाफा हो जाता है, अगर आपकी मटर की फसल है तो मटर की फलियों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा हो जाता है। लिहाजा कोई भी फसल हो, अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप बोरान खाद का इस्तेमाल करें अपनी फसलों के अंदर। अब अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो बोरान खाद का इस्तेमाल आपको जमीन तैयार करते वक्त ही डाल देना चाहिए। जिस वक्त आप डीएपी खाद डाल रहे होते हैं, पोटाश खाद डाल रहे होते हैं, उसी वक्त इनके साथ आप बोरान भी 3 किलोग्राम, सोना बोरान आमतौर पर मिल रहा होता है, सोना बोरान 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से मिक्स करें और जमीन तैयार करते वक्त ही डाल दें। अगर आप जमीन तैयार करते हुए बोरान खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आपको अगली फसल के अंदर बोरान खाद इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। काश अगर आप बोरान खाद जमीन में इस्तेमाल नहीं कर सके तो आप इसे फ्लड भी कर सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर फ्लड की बात की जाए तो खास तौर पे सरसों राया कैनोला की फसल के अंदर जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं 25 से 30 दिन के बाद, उस वक्त आपको चाहिए कि 1 किलोग्राम बोरान खाद जो है उसे आप फ्लड कर दें। इसके अलावा अगर स्प्रे की बात की जाए तो पहला पानी लगाने के बाद आप 100 ग्राम बोरान 100 लीटर पानी में हल करके इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। बोरान खाद का आपने ज्यादा मिकदार में स्प्रे नहीं करना, क्योंकि देखा यह गया है कि जो काश्तकार ज्यादा मिकदार में बोरान का स्प्रे कर देते हैं तो फिर पत्ते जल भी जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी सरसों राया कैनोला की फसल के अंदर फलियों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।